अम्बाला छावनी में टांगरी नदी ने जिस प्रकार से आसपास की कॉलोनियों को डुबाया, अब कल रात को जो अत्यधिक पानी आया नदी में, वो अब ग्रामीण इलाकों को भी अपनी तरफ मार करने लगा। इस समय हम शाहपुर कोट कछवा गांव के बीच में खड़े हुए हैं और ये आप देखेंगे कल रात को जो टांगरी नदी में अत्यधिक पानी आने की वजह से जो ये बांध था ये ढह गया है। बांध ढहने के कारण पानी का जो फ्लो है कितना तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहा है और कई गाँव का संपर्क टूट गया है। आप मेरे सामने देखेंगे, सामने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के साथी हैं, वो वहाँ पे कहीं से बांध को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से मिट्टी के बोरे भर भर के ला रहे हैं और पानी में उतर के किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में पानी ना जाए। ये शाहपुर गांव के जो इंटरनल लिंक रास्ते हैं, इन रास्तों पे भी पानी भर गया है। ग्रामीण कल रात से ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बांध का जो पानी है इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा है अभी दोपहर के ढाई बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो पानी का फ्लो है वो कम नहीं हो रहा है। हमारे साथ शाहपुर गांव के कुछ ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीन आसपास के क्षेत्र में लगती है, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से ये बांध टूटा और क्या इससे दिक्कत सामने आ रही है। आपका नाम? सतिंदर सिंह जी। जी, किस प्रकार की दिक्कत है, कब बांध टूटा ये 2 बजे के करीब टूटा जी। रात्रि को? हाँ जी। उसके बाद फिर आप लोगों उसके ने क्या बाद किया? हम घर गए जी। घर जाके अपना यो सारा कुछ देख कर इधर तड़वाया भी गांव में पानी ना बढ़े जी। फिर हमने प्रशासन को साथ लेकर, पुलिस को साथ लेके ये साइड तड़वाई। तो रात को कितने बजे तक आपने जो है वो पानी को रोकने का प्रयास किया? 2 ढाई बज रहे थे, 2:30-3 बज रहे थे, तो हम यानी सारी रात आपकी जाग के कटी है? हाँ जाके अच्छा, ये जो पानी जा रहा है यहाँ से टांगरी नदी से होता हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या पहले भी कभी बांध यहाँ पे टूटा है? पहली बार ही टूटा है जी। यो बांध है कि उन्हें पुड़ियाँ छोटी लाई भी, एक यो पुड़ी छोटी लाई भी जी, एक और पुड़ी छोटी लाई भी। पुड़ियाँ बड़ी लांदे जी ने, बड़ी बड़ी पुड़ियाँ लांदी ताकि वो पानी सारा जाकर नदी के अंदर गिर जा। अच्छा। तो यहाँ तक ये बंदा नहीं टूटा था। अच्छा। दूसरी बात, अगर ये यहाँ से सारा यो ठीक लंदे पुड़ी भी ऊंची ला दी, ये जो सी पुड़ी लगाई ये भी ऊंची लगा दी, तो वाटर लेवल ऊपर चला, वहाँ पानी अड़ गया। अड़ने के कारण पानी सारा जी इधर चला गया जी, बंद टूट गया। अब ये पानी जो इधर के मेरे पीछे मैं कहूँगा साथी से दिखाएं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, कौन कौन से गांव हैं जो प्रभावित हैं इस पानी की वजह से? यहाँ तो जी कोट कछुआ है, गाड़ा बाड़ा है, रिंकू भाई है, अपना ये सारी जमीन जितनी फसल लगाई थी सबकी खराब होगी जी। यहाँ कौन कौन सी फसल लगाई गई थी जो खराब हो गई? अब तो जीरी की फसल लगाई थी, ये तो सामने आपके बैग देखो ना पीछे, अब जीरी की फसल लगाई थी सब खराब हुई थी। अच्छा। 16-17 किले मेरे थे जी। अच्छा। सब खराब हो गए जी। इस गांव के सरपंच हैं आप? सरपंच यहाँ कोई नहीं है जी। अच्छा। यहाँ चेयरमैन। चेयरमैन? हाँ जी। तो आपका नाम बताएंगे आप? कौन? नाम मेरा बताएं। दिलबाग सिंह नाम है। दिलबाग जी, ये बताइए कितने घंटे से ये समस्या बरकरार बनी ये हुई है? 3 बजे का हो रहा है जी, तड़के 2 बजे का काम चल रहा है जी। हाँ जी। हाँ जी। और ये लगभग कितने गांव को प्रभावित कर रहा है ये पानी? ये पानी जो बाड़ा शहर तक पानी जाएगा जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और जो भारतीय किसान यूनियन की टीम है वो कितने बजे से यहाँ प्रयास में लगी हुई है? आस में 4 बजे की लग रही है। सुबह 4 बजे? 4 बजे की जी। 4 बजे क्या हम उम्मीद है फोन कर पानी दिए। के फ्लो को देखते हुए? आपको लग रहा है कि अब स्थितियाँ संभल रही हैं? नहीं संभलेगा जी। नहीं संभल रही? नहीं। आपके जो ग्रामीण इलाके हैं शाहपुर के, वहाँ क्या स्थिति है? क्या वहाँ अभी तक घरों में पानी गया है? गाँव में नहीं बढ़ा जी, बाकी सदों में पानी आ गया। अच्छा, जमींदारों की जो जमीन है वो खत्म हो एक गई तरीके से जी। खत्म हो गई है? खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। ये तो सारी ये आप प्रशासन की सारी नाकामी प्रशासन की है ये। कैसे? अगर कुछ सुबह 4 बजे का ये प्रोग्राम प्रशासन की तरफ से हमारे को एक 10 पैसे की भी हेल्प नहीं है। प्रशासन का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ यहाँ पे कुछ अफसर आए, कुछ यानी कि उनकी तरफ से कुछ भी हेल्प होए, प्रशासन की एक 10 पैसे की हेल्प नहीं है हमें। तो अभी क्या कल रात को भी अधिकारी आए थे जैसा कि बता रहे हैं हाँ ग्रामीण, जी। उसके बाद से कोई भी नहीं आया यहाँ। प्रशासन तो इस रोड पे आया नहीं, प्रशासन आया उस रोड पे जहाँ बिल्कुल सेफली है। अच्छा। जहाँ कोई पानी की आफत नहीं, कोई रोड की आफत नहीं है, प्रशासन वहाँ से होके निकल गया। यहाँ पे हार्ड कॉपी बिल्कुल प्रशासन नहीं आया। अब आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग यही है हमारे को बचाया जाए, इसका प्रबंध किया जाए, एक यहाँ पे ओवरब्रिज लगाया जाए जिससे यहाँ के नदी का पानी का निकासी होए। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी हमें बचाव चाहिए ना। आज तो ये हो गया, अगले साल भी हमें क्या पता इससे भी ज़्यादा आफत का सामना करना पड़े तो फिर क्या होएगा। अब तो ठीक है, अब तो खेती बाड़ी में आया जगह, कल को अगर गांव में पानी बढ़ गया तो उसका कौन समस्या का हल कौन करेगा फिर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग अपने काम को छोड़ के और गांव में जिस प्रकार से पानी बह रहा है और ये संकट का समय है,
तो उस समय शाहपुर के लोग हैं वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं इन हालातों को लेकर और प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। सामने आप देखिए किस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ करके ये बोरियां लाए जा रहे हैं और ये लगा रहे हैं। अभी इस समय हम शाहपुर हैं। शाहपुर से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा और अंशु शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।